अस्सलामुअलैकुम। आज हम हल करेंगे तर्जुमातुल कुरान का पर्चा मारूज़ी ग्रुप 2 मतलब सेकंड ग्रुप, दूसरा ग्रुप। इसके लिए वक्त दरकार होता है 15 मिनट और टोटल 10 नंबर होते हैं, 10 ही सवाल होते हैं। पेपर कोड है 7058। तर्जुमातुल कुरान पेपर सेकंड 15 मिनट्स 10 मार्क्स। इसके लिए जो हिदायत हैं वो नोट फरमा लीजिए। हर सवाल के 4 जवाबात जिसमें A, B, C, D ऑप्शन दी गई होती हैं। जो आपको जवाब दुरुस्त लगता है जवाबी कापी पर बबल शीट पर उस सवाल के सामने जो ऑप्शन आपको सही लगती है उसमें रंग भर देना। एक वक्त में एक सवाल के लिए एक ही दायरे पर रंग भरना है। अगर आपको कन्फ्यूजन है और आपने गलती से यानी कि आपको सही जवाब याद आ गया है और आपने 2 दायरों पर रंग भर दिया है तो वो आपका जो जवाब है गलत तस्वुर किया जाएगा। तो पहले अच्छे से समझकर पढ़कर फिर आपने उस पर दुरुस्त जवाब पर रंग भरना है। तो चलिए, सबसे पहले टाइम ज़ाया किए बगैर लफ्ज़ उफ़ कहने से मना किया गया है किसको? वालिदैन से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से या दोस्तों से? इसका सही जवाब है वालिदैन से। बी ऑप्शन है, मतलब आप अपनी जवाबी कॉपी पर ऑप्शन बी में रंग भरेंगे। वालिदैन से बदतमीज़ी और नाफरमानी से मना किया गया है। इसके बाद है सूरतुल अराफ शुरू हो रही है किससे? 6ठे पारे से, 8वें पारे से, 5वें पारे से, 7वें पारे से? इसका दुरुस्त जवाब है 8वें पारे से, मतलब आप जवाबी कॉपी पर डी ऑप्शन पे आप लोग कलर करेंगे। ये आप लोगों के लिए पिछले साल का एक पेपर जो है हल किया जा रहा है, आपकी रहनुमाई की जा रही है। आपको जो पेपर आएगा आपने उसके मुताबिक अपनी बबल शीट पर कलर करना है। मक्का मुकरमा से में इस वक्त नाजिल हुई, ये जो सूरतुल अराफ के बारे में बता रही हूँ, जब मक्का के मुशरिकीन इस्लाम की मुखालफत कर रहे थे। इस सूरत का नाम सूरतुल अराफ इसकी आयत नंबर 46 से किया गया, जिसमें अराफ मतलब बुलंदी का जिक्र है, जहाँ कुछ लोग क़यामत के दिन ठहराए जाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस बेटे की औलाद हैं? जिनकी ऑप्शन है ए साम, हाम, कनान, याफिस। जिसका दुरुस्त जवाब है याफिस। इसका ये जो तर्जुमातुल कुरान का पेपर है इसका तफसीली हिस्सा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसके दुरुस्त जवाब लिखे हुए कि आपको नंबर हासिल करने के लिए कितना मवाद लिखना ज़रूरी है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इससे पहले मुतालिया पाकिस्तान का पेपर और दूसरे पेपर भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। आपको किसी भी पेपर के बारे में मालूमात चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। याजूज माजूज याफीस की नस्ल से पैदा हुए जो दुनिया में फैल गए। हज़रत जुल्करनैन ने इनकी फितना फसाद से लोगों को बचाने के लिए उनको एक अजीम दीवार के पीछे बंद कर दिया, जिसे जुल्करनैन की दीवार कहा जाता है। ये दीवार लोहे और पिघले हुए तांबे से बनी हुई थी। इनके फितना फसाद को रोकने के लिए पहाड़ों के दरमियान तामीर की गई, जिसका जिक्र सूरह कहफ की आयत नंबर 93 से 97 में मौजूद है। उम्मीद है ऑप्शन की दुरुस्ती के साथ साथ आपको जो मैं मालूमात दे रही हूँ वो आपके लिए मददगार साबित होगी। इनाम का मानी है, जिसकी ऑप्शन है मवेशी, बुत, नेमतें, सवारियाँ। जिसका दुरुस्त जवाब है मवेशी। सूरतुल अनाम में मवेशियों, ज़मीन और आसमान और ज़िंदगी और मौत, हिदायत, अकल और शाऊर और हलाल और हराम की नेमतों का जिक्र किया गया है। इसमें मवेशी दुरुस्त जवाब है और जिन चीज़ों का जिक्र किया गया इन नेमतों के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और रहमत को वाज़ेह किया है। अगले एक सवाल की तरफ चलते हैं। जुमर का मानी है मुकद्दस, लो, कौम, ग्रो। जिसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए ग्रो। चले सूरह जुमर के बारे में कुछ हम समझते हैं, कुछ मालूमात आपको देती हूँ। ग्रोह या जमातें, ये नाम इस सूरत की आयत नंबर 71 और 73 में मज़कूर है, जहाँ क़यामत के दिन लोगों के ग्रोहों की सूरत में जन्नत या जहन्नुम की तरफ
लेकर जाने का जिक्र है। सूरह जुमर की आयत नंबर 71 और 73 में मज़कूर है, जहाँ पर लोगों के ग्रोहों की सूरत में जहन्नुम या जन्नत में लेके जाने का जिक्र है। हमारा अगला सवाल है, सूरह यूनुस में हालत बयान की गई है अहले कुरैश की, अहले ताइफ की, अहले मदीना की, अहले यहूद की, जिसका दुरुस्त जवाब है अहले कुरैश की। जिसका दुरुस्त जवाब अहले कुरैश की हर धर्मी, शिर्क और रसूल की तकज़ीब और अल्लाह ताला की आयत को झुटलाने का जिक्र है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को किस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया? कौम शुएब, कौम लूत, कौम आद, कौम समूद। जिसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए कौम आद। कौम आद के बारे में आपको कुछ बताती हूँ। ये कौम अरब के इलाके के अहकाफ में, जजीरा नुमा अहकाफ में आबाद थी और अपनी ताकत, इमारतों और सरकशी के लिए मशहूर थी। उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इनको हिदायत करते रहे, लेकिन उनको अपनी ताकत पर बहुत तकब्बुर था। कुफार के आमाल क़यामत के दिन होंगे किस तरह? मिट्टी की तरह, राख की तरह, बर्फ़ की तरह, बारिश की तरह। जिसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी राख की तरह। जिसके बारे में आपको बताने लगी हूँ, कुफार के जो अमाल हैं क़यामत के दिन राख की तरह होंगे। कुरान मजीद में सूरह इब्राहीम आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला ने कुफार के अमाल को राख की मानंद करार किया जो हवा में उड़ती जाती हैं। सूरह शोरा में रुकू की तादाद है 5, 7, 9, 11। जिसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 5। सूरत शोरा में रुकू की तादाद 5 है। सूरत शोरा के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। कुरैश के सरदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते थे कि आप उनके माबूदों की बुराई ना करें और वो आपके रब को बुरा ना कहेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह शोरा में वाज़िया किया, दीन और शरीयत अल्लाह ताला की तरफ से हैं, इख्तिलाफ का फ़ैसला क़यामत के दिन होगा। कौम आद पर नाजिल होने वाले अज़ाब की नौयत क्या थी? ज़मीन में धंसना, पानी का सैलाब, आग बरसना, आंधी और तूफ़ान। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी आंधी और तूफ़ान। किस तरह का अज़ाब था, कैसे नाजिल हुआ, क्यों हुआ, यह थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। तेज़ आंधी और मुसलसल आंधी जो 7 रातें और 8 दिन तक चलती रहीं, जिसने उन्हें ज़मीन पर गिरे हुए खजूर के खाली तनों की तरह बर्बाद कर दिया। सूरतुल हाका की आयत नंबर 6 से 7 में इसकी बारे में बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये जो पेपर है मैंने जो आप लोगों के साथ दुरुस्त जवाब के साथ और मालूमात के साथ शेयर किया है, आपके लिए अगली आपकी तैयारी के लिए मुआवन साबित होगा। और भी 9वीं 10वीं के पुराने पेपर जो हैं वो मैंने अपने इसमें चैनल पर शेयर किए हुए हैं। आप लोग को जिस तरह का भी पेपर चाहिए वो मौजूद है चैनल पर। और अगर किसी सब्जेक्ट के पेपर और भी सॉल्व करना है तो मुझे बताइए, मैं आपको दुरुस्त जवाब के साथ बताती हूँ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको वीडियो कैसी लगी है। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसका इंशाइया पेपर भी मैं आप लोगों के साथ दुरुस्त जवाब के साथ कि आपको नंबर हासिल करने के लिए कितना मवाद लिखना चाहिए वो शेयर करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।